आज हम करेंगे प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का महत्व। प्रारंभिक अवस्था जो बच्चों की होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ही जो उनका व्यक्तित्व होता है उसका बीज पड़ता है। और प्रारंभिक अवस्था में यूँ कहा जाता है कि प्रारंभिक वर्ष जो है वो उत्तरोत्तर विकास से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक विकास में ही बच्चे की हर आदतों की, हर अच्छे व्यवहार की, सबकी नींव पड़ती है और इसी से उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे कि फ्रॉइड एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने कहा कि बच्चे के प्रथम 5 वर्ष उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। प्रथम 5 वर्ष उसके कैसे बीते हैं उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बच्चे का ये व्यक्तित्व है तो किस कारण से है। अगर उसके जो प्रारंभिक वर्ष है वो अच्छे बीतते हैं तो वो अच्छा इंसान बनता है, उसमें सकारात्मक गुण होते हैं। यदि उसके प्रारंभिक वर्ष अच्छे नहीं बीते हैं तो उसके अंदर नकारात्मक आदतें पैदा हो जाती हैं और बच्चा जो है वो आपराधिक प्रवृत्तियों में भी पड़ सकता है या कोई नकारात्मक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये उसके पहले के जो अनुभव है उस पर निर्धारित होता है कि उसका ये जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार होगा। जैसे जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो एक ब्लैंक पेपर के समान होता है, उस पे जो भी कुछ लिख दिया जाए वो वैसा ही लिख जाता है। तो इस तरह से बच्चा जो है वो उस प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही कोमल अवस्था में होता है, उसको हम जैसा ढालते हैं वैसा ही बच्चा ढल जाता है। तो इसलिए प्रारंभिक सामाजिक जो अनुभव है उनका अलग ही महत्व होता है। और फिर आपको ये भी पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार से उसको एक सामाजिक अस्तित्व प्राप्त होता है। परिवार से ही उसका वो जाना जाता है कि ये इस परिवार का बच्चा है। परिवार ही उसको नाम देता है कि ये इस नाम का ये बच्चा इस परिवार का है। तो एक तरह से समाज में जो अस्तित्व बच्चे को मिलता है वो परिवार से ही मिलता है और सबसे प्रारंभिक उसका वातावरण भी परिवार होता है। और परिवार जो है वो निरंतर पारिवारिक जो वातावरण है वो उसका निरंतर चलता रहता है, मतलब बहुत ही लंबा उसका अनुभव होता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रभाव उसके परिवार का पड़ता है। इसीलिए परिवार का जो है वो सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। और महत्वपूर्ण योगदान इसीलिए है क्योंकि प्रथम जो उसका वातावरण है वो परिवार ही है। अगर परिवार जो है वो सुखद है, परिवार में जो उसके अनुभव है वो सुखद है, आनंददायक है, प्रसन्नतादायक है, तो बच्चा खुद भी अच्छा हंसमुख बच्चा होगा और सामाजिक होगा। उसको दूसरों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में परेशानी नहीं आएगी और वो आगे चलकर क्योंकि यूँ कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये एक उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वो ये जो इंस्टिंक्ट है ये ऐसे परिवार में जहाँ पर बहुत ही सुखद वातावरण है वहाँ पर उसकी ये सामाजिक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है, अच्छे से विकसित हो सकती है। और परिवार में इस तरह का माहौल है जहाँ पर जो सामाजिक आकांक्षाएं हैं और प्रत्याशाएं हैं उनके अनुसार ही व्यवहार किया जाता है। तो वहाँ पर बच्चे को ये पता लगता है कि परिवार में कौन सी चीज़ हमको ये कहा जाता है कि ये मान्य है और ये अमान्य है। ये भी बच्चा परिवार से ही सीखता है, क्योंकि शुरू में उसकी जो तर्क शक्ति होती है वो मूर्त रूप की होती है। बाद में जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी अमूर्त रूप की जो तर्क शक्ति है वो विकसित हो जाती है। पर मूर्त तर्क शक्ति में जो उसको बच्चे को बता दिया जाता है, जो प्रत्यय उसका बना दिया जाता है,
उसका वही प्रत्यय रहता है। तो परिवार से ही बच्चा सीखता है कि कौन सी चीज मान्य है, मान्य मतलब कौन सी चीज सही है। ये काम करने से हमको हमें एक जगह मिलेगी समाज में, या और ये कार्य करने से हमको नकारा जाएगा या हमको क्रिटिसाइज किया जाएगा, हमारी आलोचना होगी। तो ये बच्चे को परिवार से ही प्राप्त होता है और परिवार में ही वो बताता है कि जैसे ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, या ये चीज़ मान्य है और ये चीज़ अमान्य है। तो परिवार से ही उसको पता चलता है, क्योंकि परिवार में ही उसे जो चीज़ गलत होती है उसके लिए उसको वो किया जाता है, उसको उस चीज़ को गलत बताया जाता है, या एक तरह से उसको कई बार ऐसा भी होता है कि उसको डांट पड़ती है कि ये काम नहीं करना है। तो उसको पता चल जाता है कि ये कार्य मान्य है और ये कार्य अमान्य है। तो इसमें भी परिवार की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो सही और गलत का हमेशा एक जैसा ही आंसर दे। ऐसा नहीं है कि आज मूड अच्छा है तो वो जो चीज़ गलत कर रहा है उसको भी सही मान लो, या उसको भी बहुत प्रेज कर लो, उसकी प्रशंसा होने लगे। और आज मूड खराब है तो जो चीज़ वो सही कर रहा है उसको भी उसकी भी मतलब उसको भी गलत माना जा रहा है, उसको भी डांट पड़ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ सही है उसको हमेशा सही ही बताना है, जो चीज़ गलत है उसको हमेशा गलत ही बताना है। फिर है परिवार का आकार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बच्चा एकाकी परिवार में रहता है तो बच्चे का जो अंतःक्रिया का जो स्तर है वो सीमित हो जाता है। वो या तो अपने फादर से बात करता है या अपनी मदर से बात करता है, बस उसके पास ये दो ही चैनल होते हैं। फिर धीरे धीरे उसका दायरा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, परंतु एकाकी परिवार में उसे अंतःक्रिया के लेवल्स बहुत कम मिलते हैं। अगर परिवार का आकार बड़ा है तो, या परिवार का आकार अगर बड़ा भी नहीं है तो परिवार के सदस्य बार बार घूमने जाते हैं या बार बार मिलने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की अंतःक्रिया के जो लेवल्स है, स्तर हैं, वो बढ़ जाते हैं। वो अगर परिवार बड़ा है तो वो अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने चाचा ताऊ से, अपने नाना नानी से, अपने दादा दादी से, बहुत सारे लोगों से जब बात करता है तो उसके जो इंटरेक्शन लेवल है, जो अंतःक्रिया के स्तर हैं, वो बढ़ते जाते हैं। और वो बढ़ने से बच्चे को ये समझ में आता है कि मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे बात करनी है, मेरा क्या चीज़ मतलब किस स्टाइल से मुझे बात करनी है। और बहुत सारे लोगों से जब वो इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारे लोगों से अनकॉन्शियसली, अचेतन मन से ही वो सीखने लगता है, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें वो सीखता है। तो एक ही जगह से आप इतना नहीं सीख पाते हो, मगर जितने ज़्यादा जने होंगे वो अलग अलग तरीके से बताएंगे, उनके अनुभव अलग होंगे, वो अलग अलग तरीके से एक ही कई बातें बताएंगे। तो इसलिए उसका जो चैनल है वो बड़ा हो जाता है, और जब चैनल बड़ा हो जाता है, दायरा बड़ा हो जाता है, तो उसको बातचीत करने में भी एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इतने लोगों से वो बात करता है। तो फिर उसको किसी से बात करने में झिझक नहीं होती, और बात कैसे करनी है ये भी उसे आता है, क्योंकि हर चीज़, हर व्यक्ति से अगर वो एक एक चीज़ भी सीख लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए उसको ये भी पता होता है कि किससे कैसे बात करनी है, कितनी देर तक किस स्टाइल से बात करनी है, या जैसे ये बड़े हैं, दादी हैं, तो इनसे हमको कैसे बात करनी है, एक छोटा बच्चा है तो उससे कैसे बात करनी है, एक मदर फादर के एज ग्रुप का कोई आदमी है तो उससे कैसे बात करनी है, अपनी एज ग्रुप का बच्चा है तो उससे कैसे बात करनी है। तो वो अलग अलग, जब तक उसकी चैनलाइजिंग नहीं होगी तब तक वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और इसीलिए बच्चा जो है वो जितने ज़्यादा लोगों से बात करता है तो उसका जो एकाकीपन है, जो उसका जिसको कहते हैं ना कि जो आत्म केंद्रित जो उसकी सोच है, वो धीरे धीरे उसका दायरा जल्दी ही बढ़ जाता है, और वो जल्दी ही सोचने लगता है कि दूसरे लोग कैसा सोचते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो इसलिए ये परिवार का आकार बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास में।
फिर है सदस्यों का आचरण, चरित्र एवं व्यवहार कैसा है। ये भी उसका जो प्रारंभिक वर्ष है उनको प्रभावित करता है। अगर जिनसे भी वो मिलता है उनमें चारित्रिक गुण है ना, और या फिर वो बहुत अच्छे से मतलब चरित्रवान है और साथ ही साथ उन व्यवहार कुशल है, तो बच्चा उनसे सीखता है। और प्रारंभिक वर्षों में अगर उसकी ऐसी ट्रेनिंग होती है तो वो सामाजिक रूप से बहुत अच्छा उसका सामाजिक विकास होता है और सामाजिक रूप से वो अच्छा मतलब लोकप्रिय हो जाता है। अच्छा, फिर यदि परिवार में ऐसा माहौल है, नकारात्मक माहौल है, यदि वहाँ पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ये सब चलता है, तो फिर बच्चा वही सीखता है और बच्चे के अंदर नकारात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। अगर इस तरह का माहौल होता है तो बच्चे की मानसिक शांति, मेंटल पीस भी प्रभावित होती है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, हम बड़े भी होते हैं तो हम भी अपने माँ बाप को लड़ते हुए नहीं देख सकते, या हमको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो चीज़ गलत है या सही है वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, पर हम अपने माँ बाप को लड़ते हुए नहीं देख सकते। तो जब बच्चा तो बहुत छोटा होता है तो उसके मस्तिष्क पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। वो मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वो भी स्ट्रेस आता है उसके मस्तिष्क में, तो वो नकारात्मक प्रभाव है। और वो प्रभाव अगर बच्चे के अंदर पड़ता है तो उसके अंदर नकारात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका माहौल अच्छा नहीं होता, ये बच्चे जो है इनमें आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, एग्रेशन होता है और बदले की भावना होती है। इसने मुझे ऐसा किया, मैं इसके साथ और भी बुरा करूँगा, इस तरह के बदले की भावना विकसित हो जाती है। और ये जो नकारात्मक गुण है ये बच्चे को आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं जिनमें लिप्त होने में अगर कोई अच्छे माहौल से आया तो वो 10 बार सोचेगा और वो उससे दूर रहेगा। जो ऐसे माहौल से आया है जहाँ पर माहौल ही नहीं है, नकारात्मक माहौल है, तो उसको कुछ लगेगा ही नहीं, वो इन चीज़ों को जल्दी से अपना लेगा और वो उनमें लिप्त हो जाएगा, उन कार्यों को करने में, क्योंकि उसमें उसका आक्रोश निकलता है, उसकी बदले की भावना निकलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को गलत दिशा में ले जा सकती हैं। तो इसके साथ साथ ही जो बच्चे का दूसरा माहौल होता है वो होता है विद्यालय। परिवार सबसे पहला माहौल होता है, दूसरा जो लंबा माहौल होता है वो होता है उसका विद्यालय। क्योंकि बच्चा जो है वो छोटी क्लास से केजी, मॉन्टेसरी ये सब पढ़ता हुआ फर्स्ट क्लास में आता है। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक बच्चा स्कूल के एनवायरनमेंट में, जरूरी नहीं है कि एक ही स्कूल रहे तो वो और भी अच्छा, और अगर नहीं रहता है, स्कूल चेंज भी होते हैं, तो भी स्कूल का माहौल जो है वो बच्चे के उसको व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर बच्चा अच्छे स्कूल में रहकर अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करता है तो वो श्रेष्ठ नागरिक बनता है, उसमें अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। ये परिवार से भी आते हैं संस्कार और स्कूल से भी आते हैं, तो वह व्यक्ति संस्कारवान होता है, उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित होते हैं। और ऐसे बच्चे जो अच्छे स्कूल के पढ़े हुए हैं उनके अंदर आत्मविश्वास होता है और वो स्वावलंबी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं ऐसे बच्चे। और ये जो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें नेतृत्व की भावना भी होती है और साथ ही साथ वो लोकप्रिय भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। बहुत सारे जनों से उनको आता है कैसे बात करना है, तो वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सामाजिक विकास है, ये सामाजिक विकास उसको आगे तक पे करेगा, क्योंकि इसी से उसका व्यक्तित्व का विकास निर्धारित होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।